तो मध्य प्रदेश के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अच्छी खबर निकल कर आ रही है, यानी कि खबर महत्वपूर्ण भी है और अच्छी भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं के जो छात्रों के रिजल्ट को लेकर जो फॉर्मूला बना दिया गया है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा। बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंत तक आ सकता है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूँ, और आपने कुछ कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे, उनके भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाले ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये निकल कर आ रही है खबर कि एमपी बोर्ड में कोई भी फेल नहीं होगा। मतलब जो 12वीं का जो रिजल्ट बनेगा उसमें कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के अंकों से बनेगा रिजल्ट, ठीक है। अधिभार शब्द पर शिक्षा मंत्री ने दैनिक भास्कर से कहा, जो अंक 10वीं में थे वही 12वीं में देंगे, ठीक है। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मेरे 10th में इतने परसेंट है तो क्या 12th में भी इतने ही परसेंट रहेंगे। ये मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा ही होने की बोल रहे हैं, ठीक है। तो एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 12वीं बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा। 10वीं के 5 विषयों के आधार पर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। अब एक बात और, अगर आपको में मतलब किसी ने 10th में किसी एक विषय में फेल हुए हो, या कोई मतलब सप्लीमेंट्री आई है, आपने सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा देकर आपने 10th को जो पास किया है, अब उनके लिए ये होगा कि जो 5 विषय जिनमें उन्होंने पास किया, मतलब जिन 5 विषयों में उनके अच्छे अंक है, उन्हीं विषयों के आधार पर आपका कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक विषय में फेल था तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपको पूरी जानकारी बताता हूं, तो मध्य प्रदेश में 12वीं का रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो गया है। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं के 5 विषयों के आने वाले सबसे ज़्यादा अंकों के अधिभार वेटेज के आधार पर बनेगा। इसके अनुसार किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। अधिभार शब्द को लेकर फंसे पेंच पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने से बातचीत से स्पष्ट किया गया कि इसमें अधिभार का कोई भी अतिरिक्त मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि 10वीं के 5 टॉप विषयों में मिले अंकों के तर्ज पर 12वीं की मार्कशीट बना दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को 10वीं में हिंदी विषय में 100 में से 70 अंक मिले तो 12वीं में हिंदी में से 100 में से 70 अंक दिए जाएंगे। मतलब पूरा क्लियर निकल के आ रहा है कि मतलब जो भी आपका रिजल्ट बनेगा, जो भी आपके परसेंटेज बनेंगे, वो पूरे 10वीं के आधार पर ही बनेंगे। मतलब ये कह नहीं सकते कि डायरेक्ट मतलब जितने आपके परसेंटेज थे उतने ही बनेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि इतने ही परसेंटेज बनेंगे। इसमें कहा गया है कि जो हिंदी में अगर आपको 70 आए थे तो 12वीं में भी आपको 70 आएंगे, ठीक है। इस तरह मैपिंग किए गए विषयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा वर्ष 2021 की नियमित और प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर रिजल्ट बनाने पर सहमति बन गई है, ठीक है। अब एक आपका सवाल था कि अगर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए क्या होगा, तो उन्होंने भी कहा है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी कि वर्ष 2021 में नियमित प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के आधार पर आपका जो रिजल्ट बनाया जाएगा। नियमित और प्राइवेट किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है आपके लिए कि कोई भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपा गया है, ठीक है। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरी इसकी जानकारी मतलब ये कर रहा है, ठीक है। और आपको बताता हूँ, वे अलग से गाइडलाइन जारी करेगा कि अंकों का अधिभार किस तरह से निकाला जाएगा। मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार रिजल्ट से कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह अलग से राज्य शासन द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षा दे सकता है। मतलब ये एक और अच्छी खबर है कि जो विद्यार्थी किसी मतलब उसे लगता है कि इस रिजल्ट से मुझे अच्छा बन सकता है, ठीक है। मतलब मैं समझ रहे हो आप, मतलब कि वो चाहता है कि मैं दोबारा परीक्षा दूं, इसमें अच्छे अंक ला सकता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी 12th की परीक्षा है, मतलब जब भी वो भविष्य में जब भी मतलब आयोजित करेंगे वो दे सकता है, ठीक है, और उसके जो रिजल्ट को सुधार सकता है। अब एक और है कि कम अंक वाले स्टूडेंट पर फॉर्म सुधार लेते हैं जब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शिक्षाविदों ने बताया कि 10वीं में कम स्टूडेंट पास होते हैं, रिजल्ट 60% से आसपास ही रहता आया है, और फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट भी
38% के आसपास ही रहते हैं, जबकि 12वीं के रिजल्ट 70% से ज़्यादा रहता है और लगभग 40% के आसपास फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। इस लिहाज से फर्स्ट डिवीज़न वालों का अनुपात घट जाएगा, ठीक है। साथ ही 10वीं में अंक आने वाले कई स्टूडेंट 12वीं के परफॉर्मेंस सुधार लेते हैं, वे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सेकेंड और थर्ड डिवीज़न के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या भविष्य को लेकर आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, ठीक है। और आपको जानकारी बताता हूँ कि एमपी में नया फॉर्मूला लाने की बड़ी वजह, मतलब क्यों, आखिर नया फॉर्मूला क्यों लाया गया, सीबीएसई का फॉर्मूला क्यों लागू नहीं किया गया। आपको पिछले और वीडियोस में भी बताया मैंने कि आखिर क्यों लागू नहीं किया गया था। और आपको बताता हूँ अभी कि सीबीएसई फॉर्मूला इसलिए लागू नहीं हो सका क्योंकि अधिकतर स्कूलों ने 11वीं की एग्ज़ाम नहीं ली थी, जबकि सीबीएसई अपने रिजल्ट में 11वीं के अंकों को भी जोड़ रहा है। एमपी बोर्ड के स्कूलों को डर था कि यदि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो छात्र रिजल्ट को चैलेंज दिया, मतलब कि स्कूल वाले को, मतलब स्कूल को पुस्तिका कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि पुस्तिका तो है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने जनरल प्रमोशन देकर आपको जो 11वीं में पास किया था। यही वजह है कि सीधे 10वीं के अंकों से 12वीं का रिजल्ट निकालने पर सहमति देनी पड़ी, ठीक है। ऐसे उलझा मंडल। मध्य प्रदेश ने 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट का फॉर्मूला मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया। इसमें सिर्फ 12वीं के सबसे अधिक अंक वाले 5 विषयों को लिया जाना गया। इस फॉर्मूले को मंत्री समूह से मुख्यमंत्री के पास भेजा गया। वहां से तय होने के बाद यह वापसी मंत्री समूह के पास आया। इसके बाद मंडल ने जारी कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 28/6/2021 डल रही है। इसमें बताया गया है कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषय परिस्थितियां बने रहने के कारण हाई सेकेंडरी तथा हाई सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 मंडल के आदेश दिनांक 2 जून 2021 द्वारा निरस्त की गई थी। परीक्षा निरस्त किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निम्न मापदंड अपनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिस भी आपको वीडियो में मिल चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, अगले वीडियोज़ में आपको और जानकारी लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।